जाहिराबाद में आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए हमारे बीबी पाटिल जी के प्रचार के लिए आई हूँ और पिछले 5 वर्षों से मैं बीबी पाटिल जी के साथ हम सभी पार्लियामेंट में हमने काम करते हुए देखा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, और 400 पार में 101% जाहिराबाद भी हमारा उसमें एक जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीबी पाटिल जी पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए एक ही चीज जरूरी है कि आज फिर एक बार तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बनना चाहिए। और कांग्रेस को वोट देना मतलब सीधे पाकिस्तान को वोट देना है, और वही विरोध करने के लिए मैं आज यहाँ पर जाहिराबाद में आई और हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए आज यहाँ पर आई हूँ। मैम, ये अब रिजर्वेशन को निकाल रहे बोल के बीजेपी बोल रहे हैं, तो उसके बारे में आज अगर लालू प्रसाद जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि हम आने वाले समय में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण देंगे, वो रिजर्वेशन निकालने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। और हमारे मोदी जी कहते हैं जब नया पार्लियामेंट में जाते हैं तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो संविधान को बचाने के लिए इस देश में है, और संविधान को अगर खत्म करने की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस और लालू प्रसाद जी यादव जैसे लोग करते हैं। क्योंकि SC ST का सम्मान करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी को बताने की जरूरत नहीं, देश की प्रेसिडेंट आज जो राष्ट्रपति बनाई है वो ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करने वाली, ट्राइबल आदिवासी परिवार से बिलोंग करने वाली हमारी प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है उन्होंने सम्मान बढ़ाया है SC और ST का, और इस देश के सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और संविधान खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव जैसे लोग इस देश में संविधान और SC ST का आरक्षण खत्म करने की बातें कर रहे हैं। और कांग्रेस में बोल रहे हैं कि हिंदू गॉड्स को दे आर यूजिंग एज द वोटर बैंक। So what's your opinion on that? देखिए, I'll tell you only one thing, we believe in God, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। तो कांग्रेस पार्टी को कभी भी भगवानों के प्रति श्रद्धा नहीं रही है, तो उन्हें ये नहीं पता है कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग कैसे होते हैं। उनको ये लगता है कि नाम लेना और श्रद्धा रखना ये राजनीति है। तो इनके विचारों में हमने पिछले 75 वर्षों में देखा, जिस राम भगवान को हम पूरे देश के लोग मानते हैं, पूरे विश्व के लोग मानते हैं, उसी मंदिर का विरोध इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 27 वकील लगा के किए। तो मुझे लगता है यहाँ से स्पष्ट होता है हम तो भगवानों में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। अगर उनको राजनीति करनी है इससे लेकर तो वो राजनीति कर सकते हैं। मैम, और कांग्रेस बोल रहे हैं कि मोदी का 400 बार विल बी एन अनसक्सेसफुल ड्रीम। So what do you say regarding that? See, it is a dream of these people who lives in this country. It is not Modi ji, only Modi ji's dream. It is a dream who respect this country. It is a dream who belongs to this country. This is dream belongs to them, not to मोदी जी। मोदी जी ने सिर्फ रखा है कि अब की बार 400 पार लाकर देश को 5वें स्तर से तीसरे स्तर पे लाना है, करके अब की बार 400 पार चाहिए। देश के युवकों को रोजगार देना है, आने वाले समय में उनके बेरोजगारी हटानी है, इसके लिए 400 पार चाहिए। और इनके जो सपने हैं, राहुल गांधी को PM बनाना है, इनके सपने हैं कि लालू प्रसाद यादव को PM बनाना है, इनके सपने हैं कि ममता बनर्जी को बनाना है, और देश के लोगों का सपना है कि अब की बार 400 पार के बाद और इस फिर एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सपना देश के लोगों का है।